हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है कि आप सब अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, फिर से हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जिसमें आपको फिर अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। और आपको बस केयरफुली ध्यान बना करके देखते रहना है कि हम कैसे कैसे डील कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कृपया आप इस ऑब्जेक्टिव को देखने का प्रयास करें और कंटिन्यूटी बना करके इसमें डिसकंटिन्यूटी का कोई सवाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, जिसका नाम है चैप्टर 6। नाम क्या है इसका? जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि तत्व का जो निष्कर्षण होता है, तो निष्कर्षण करने की विधिया की जो चैप्टर है, इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव कैसे देखेंगे, तो कृपया देखिए आपके सामने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके सामने पड़ा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक। यानी इसका मतलब है कि आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है कि इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है वो जिंक का ओर नहीं है। ठीक है, देखिए सोइए मत, सोइए तो फिर दिक्कत होगा भैया। यहां केयरफुली देखिए, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि इसमें कौन जिंक का मतलब कि और नहीं है, यानी अयस्क नहीं है। जैसे दो टर्म होता है आप लोग जानते हैं, एक मिनरल और एक ओर्स। और हमारा जो काम होता है मेनली जो मेटल को फाइंड करना है, वो हम कहां से करते हैं? ओर्स से करते हैं। तो कह रहा है कि इसमें कौन है जो जिंक का ओर नहीं है, और ऑप्शन आपके सामने है। जैसे फर्स्ट में कह रहा है जिंक ब्लेंड, तो ये भाई जिंक का होता है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। ठीक, फिर कह रहा है कैलामाइन, ये भी आपका जिंक का ओर्स होता है। याद रखिएगा, देखिए यहां से दो क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि कौन है और कौन नहीं है, यानी कि ये पता चल जाए कि जिंक का ओर यहां भी है और जिंक का ओर नहीं भी है। ओके, तो जैसे कह रहा है कि जिंकाइट, ये भी आपका जिंक का ओर है, यानी कि नहीं। तीन क्रॉस जो दिए, ये समझिए कि आपका क्या है? जिंक का ओर है। ओके, अब नेक्स्ट कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बॉक्साइट। क्या कह रहे हैं भैया? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट में कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का सबसे मुख्य और बॉक्साइट होता है, जिससे एल्युमिनियम को निष्कर्षित किया जाता है। यानी कि जो मेरा बॉक्साइट दिख रहा है, ये बॉक्साइट जो है ये मेरा जिंक का ओर नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये मेरा करेक्ट है। इसको हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए कि बॉक्साइट जिंक का ओर नहीं होता है, बल्कि बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का ओर होता है। किसका ओर होता है भैया? एल्युमिनियम का ओर होता है। मुझे विश्वास है कि इस क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट आपके सामने है, फिर सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ एसिड। यानी कि यहां चार मेटल आपको दिया गया है। अब कह रहा है कि कौन से मेटल जो हैं हमारे हाइड्रोजन से क्या करते हैं भैया? अपने हाइड्रोजन से वो रिएक्शन, माने जैसे हुआ क्या कि जैसे एसिड से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, तो हमको हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो एक चीज होता है, आप लोग जानते हैं, ईसीएस। क्या होता है भैया? ईसीएस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी। और इसी को कभी कभी कहीं कहीं तुम लोग भाई शुरू से भी पढ़ा होगा, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पढ़े होंगे? रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी बोलो तो या क्रियाशीलता श्रेणी बोलो तो उसमें होता क्या है कि एक पॉइंट आता है जहां पे हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो हमारे मेटल है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। और जब हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो आप एक रिएक्शन पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, कि जहां से हाईली रिएक्टिव क्या करता है कि अपने से लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। तो अब यहां जरा बात करते हैं कि कौन सा ऐसा यहाँ एलिमेंट है जो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो हमको स्वाभाविक सी बात है उसी को चुनना है जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होगा। तो बात करते हैं आयरन। तो आयरन जो होता है हाइड्रोजन से क्या होता है? मोर रिएक्टिव। दिस मींस कि यह क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को देगा। तो हाइड्रोजन गैस को देगा नहीं, कि ऑप्शन मेरा गलत है। फिर कह रहा है जिंक, ये भी हाइड्रोजन से ऊपर है, ये भी हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक, कॉपर। अब देखिए कॉपर आया, कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है भैया। हाइड्रोजन से क्या होता है? लेस रिएक्टिव, यानी कि कॉपर मेरा सही ऑप्शन है जो एसिड से रिएक्शन करेगा
तो करेगा ही नहीं, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को हमको नहीं देगा। इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा। यानी मैग्नीशियम भी देता है, यानी ये भी ऑप्शन मेरा क्या है, गलत है। मुझे उम्मीद है कि दोनों ऑप्शन समझ में आपको आए होंगे। भैया ईमानदारी से अपने आप को यहाँ रखिए ताकि आपको आज फायदा करे, और आप इससे क्या करें, ईमानदारी से देखते रहें। ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अभी जो भी आपके माइंड में चल रहा होगा पॉजिटिविटी, उसको हमेशा रखिए, लेकिन जो निगेटिविटी आ रहे होंगे माइंड में कि क्या करें कैसे करें, देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने पैसेंस से रखना है। और पढ़ाई कोई बड़ी चीज नहीं है भैया, ईमानदारी से पढ़िएगा तो सब कुछ अच्छा करके जाइएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि द चीप ओर ऑफ कॉपर इज, यानी कॉपर का सबसे मुख्य ओर कौन सा होता है, कॉपर का सबसे मुख्य ओर कौन सा होता है, यानी चीप ओर। तो चीप ओर जैसे कॉपर पैलेट, ये भी होता है लेकिन चीप नहीं होता है। हाँ है, जो यहाँ देख रहे हो कॉपर ग्लास, यह सबसे चीप ओर होता है किसका, कॉपर का। कॉपर का सबसे चीप और कौन सा है मेरा, कॉपर ग्लास होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए बउआ, अब इन हो चक्कर में मत पड़िएगा, ना तो पता चलेगा कि हाँ कुछ नहीं हुआ। जैसे बच्चे लोग की टारगेट क्या होती है मैं जानता हूँ, कि करना क्या है, कि खूब मस्ती करेंगे पढ़ाई के समय मस्ती। देखिए मस्ती करोगे तो जबरदस्ती में जियोगे, मस्ती करोगे जबरदस्ती में जियोगे। हाँ कब, इन द पीरियड ऑफ एजुकेशन, यानी जब तुम पढ़ रहे हो उस टाइम में मस्ती करने का प्रयास करोगे तो स्वाभाविक सी बात है जबरदस्ती में जियोगे। लेकिन अगर तुम पढ़ाई के टाइम में सही से ईमानदारी से कर रहे हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत अच्छा करके जाओगे। तो देखो एक समय जीवन में ऐसा जरूर आएगा जिस समय पे तुम क्या करोगे कि मस्ती लायक हो जाओगे, और स्वयं तुमको मस्ती मिलेगा, मस्ती ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मस्ती तुमको ढूंढ कर आएगा। पहले तुम इस चीज को ढूंढो कि मेरा पढ़ाई बेहतर कैसे होगा, पढ़ाई बेहतर कब करने का प्रयास कीजिए, जीवन में ऑटोमेटिक है कि आपको मस्ती मिलेंगे। चलिए, तो जो हुआ क्या कि कॉपर का जो चीप ओर है वो मेरा क्या है भैया, कॉपर ग्लास है। क्या है, कॉपर ग्लास, चीप ओर ऑफ कॉपर जो है वो है कॉपर ग्लास। ये चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, अगला क्वेश्चन को हम लोग प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है गैलेना इज एन ओर ऑफ, यानी गैलेना किसका अयस्क होता है, गैलेना किसका अयस्क होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, टीन का तो होगा नहीं, सिलिकॉन का तो होगा नहीं, ठीक, सिल्वर का होगा ही नहीं, होता किसका है, तो पीबी, यानी पीबी बोले तो लेड का, किसका होगा भैया, लेड का। ये हमारा क्या होता है, ओर्स होता है। याद रखिए गैलेना जो होता है वो कॉपर का अयस्क होता है। गैलेना किसका अयस्क होता है, कॉपर का अयस्क होता है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि सब कुछ कीजिए लाइफ में। अभी ना आप स्टूडेंट हैं तो आपका सबसे प्राइमरी काम है अभी पढ़ाई करना। आपके पास बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम बचा हुआ है फिलहाल। ओके, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली कीजिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बिना पढ़ाई का कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में। यदि सेटल होना चाहते हो तो पहले खुद को सेट करो। ठीक है, तो खुद खुद को सेट कहाँ करना है भैया, तो खुद को सेट, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी अपने टाइम को सेट करो कि तुम कैसे पढ़ सकते हो, कैसे सबको मैनेज कर करके आगे बढ़ सकते हो। हाँ, घबराओगे कुछ नहीं होगा, प्रत्येक दिन मानसिक जो तनाव है वो बढ़ते जाएगा, तो घबराना नहीं है, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को देखना है और आगे की ओर बढ़ते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास कि साइनाइड प्रोसेस इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, यानी साइनाइड प्रोसेस किसके निष्कर्षण में उपयुक्त होता है। बस समझ रहे हो ना, साइनाइड प्रोसेस किसके निष्कर्षण में उपयुक्त होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके सामने ऑप्शन दिया है कि बेरियम के, सिल्वर के, बोरॉन के और जिंक के, यानी किसके एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण में यूज किया जाता है। तो बेरियम में नहीं, एक डायरेक्ट इसको याद रखिए कि सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में साइनाइड प्रोसेस का यूज किया जाता है। सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में साइनाइड प्रोसेस का यूज किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं इसको आप ईमानदारी से देखिएगा, तो स्वाभाविक से मैं कह रहा हूं, आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके ऑब्जेक्टिव छूटने वाले नहीं है। ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा, पहले इस ऑब्जेक्टिव को देखिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। बात समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि जो यहाँ पे कथन दिया गया है इसमें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से देख रहे हैं कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो इस स्टेटमेंट को देख करके देखिए, बहुत पहले भी इस चीज को पढ़े होंगे कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, पहला स्टेटमेंट है कि ऑल ओर्स मिनरल्स
आर छूट गया है, ध्यान रखिएगा। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, यानी कि जितने भी अयस्क होते हैं खनिज होते हैं, यानी सभी अयस्क जो हैं खनिज हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कर रहा है ऑल मिनरल्स आर ओर्स, ध्यान दीजिए, ऑल मिनरल्स आर ओर्स, यानी कि सभी खनिज अयस्क होते हैं। नेक्स्ट कर रहा है ए मिनरल कैन नॉट बी ओर, यानी कि ये जो खनिज है वो कभी अयस्क नहीं हो सकता है। और लास्ट कह रहा है कि एन ओर कैन नॉट बी ए मिनरल, और ओर कभी मिनरल नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि मिनरल होता है और मिनरल से ही ओर आते हैं, मिनरल से ही क्या आते हैं, और, यानी कि और जो है वो मिनरल है, लेकिन सभी मिनरल और नहीं है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, हमारा ऑप्शन जो है ऑल ओर्स आर मिनरल्स, यानी कि सभी खनिज, सभी अयस्क खनिज होते हैं। यानी ऑप्शन मेरा ये जो है वो सही है, यानी कि सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा भैया, आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। कह रहा है कि मॉन्ट्स प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, यानी कि मॉन्ट्स प्रोसेस किस धातु के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, मॉन्ट्स प्रोसेस किस धातु के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मॉन्ट्स प्रोसेस, तो ये आपके सामने 4 मेटल दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें किसके लिए यूज करते हो। जैसे फर्स्ट में दे रहा है गोल्ड, सेकेंड में दे रहा है कॉपर, थर्ड में दे रहा है आयरन और फोर्थ में दे रहा है निकेल। अब जरा सोचिए कि इसमें किस मेटल के लिए मॉन्ट्स प्रोसेस का यूज किया जाता है, किस मेटल के लिए मॉन्ट्स प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा कि निकेल मेटल के रिफाइनिंग के लिए, निकेल मेटल के रिफाइनिंग के लिए मॉन्ट्स प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। निकेल मेटल के रिफाइनिंग के लिए मॉन्ट्स प्रोसेस का यूज किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप केयरफुली देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जरा। अगला क्वेश्चन है नेम नेम इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। फर्स्ट क्वेश्चन याद करो कि कौन उसमें से जिंक का नहीं था, तो बॉक्साइट, यानी कि हमारा एल्युमिनियम का जो मेन ओर होता है वो बॉक्साइट होता है। यानी ऑप्शन ए जो हमारे सामने दिख रहा है वो सबसे सही है। यानी बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क। आपसे ऑप्शन में दे दिया रहेगा, आपसे पूछे कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, यानी बॉक्साइट जो है सबसे मुख्य अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जरा। कह रहा है द ऑयल यूज एज फ्रॉथिंग एजेंट इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी फेन उत्प्लवन विधि में कौन से तेल का उपयोग किया जाता है, कौन से तेल का उपयोग किया जाता है। आपके सामने सभी तेल का नाम दिया गया है, जैसे कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, पामेटिक ऑयल और नन ऑफ दीज। तो कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल और आपका पॉमेटिक ऑयल, और फिर कह रहा है नॉन ऑफ दीज, यानी कि इसमें किसका यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे कि फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, वहां एक वर्ड आया होगा पाइनएप्पल, सॉरी पाइनएप्पल बोल रहे हैं, पाइन ऑयल, क्या यूज किए थे, पाइन ऑयल का उपयोग किया जाता है, जो इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि ऑप्शन डी है मेरा सही ऑप्शन। ऑप्शन डी क्या है, सही ऑप्शन है। कि लेकिन यूज याद रखिएगा कि ऑप्शन में यदि पाइन ऑयल देता है तो याद रखिएगा कि पाइन ऑयल का फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में यूज किया जाता है। कौन सा ऑयल का, पाइन ऑयल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो 10 नंबर क्वेश्चन होंगे आपके। कह रहे चीप ओर ऑफ आयरन, यानी आयरन का मुख्य अयस्क। जैसे आपके सामने बहुत कुछ दिया गया है, ध्यान दीजिए, चीप ओर ऑफ आयरन। ठीक है, सबका नाम दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। क्या क्या दिया गया है, मैग्नेटाइट, फिर क्या दिया गया है, सीडेराइट, फिर क्या दिया गया है, हेमाटाइट, और लास्ट में ऑप्शन है ऑल। यानी कि इसमें आयरन का अयस्क कौन सा है, तो याद रखिएगा ये सब होते हैं। मैग्नेटाइट भी होते हैं, सीडराइट भी होते हैं, हेमाटाइट भी होते हैं, यानी कि सब ऑप्शन मेरा सही है, यानी कि ऑल, यानी ऑल ऑफ दिस आर द चीप ओर ऑफ आयरन। यानी कि इसमें जितना भी दिया गया है ये सभी आपके आयरन का सबसे मुख्य अयस्क होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप
अच्छे से देखिएगा, वीडियो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, जब इच्छा करे वीडियो खोल कर देखिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट हो। और देखिए हम ज़्यादा क्वेश्चन बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपके पास कम है, मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको दे रहा हूँ जो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे, मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। ये देखिए आपके लिए बहुत अच्छे से इनिशिएट किया गया है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर किए जा सके। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो अब फिर मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर को लेकर के और उसके ऑब्जेक्टिव को आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। चलिए इसी में एक लास्ट है कि देखिए भैया आजकल की जो चल रही है समय, वो प्यार मोहब्बत की चल रही है। किसकी चल रही है? प्यार मोहब्बत। आज बच्चे आ रहे हैं तो कुछ हो ना हो लेकिन उसको मोहब्बत होना चाहिए। आजकल के बच्चे जो आ रहे हैं उनको कुछ हो या ना हो लेकिन उनको मोहब्बत आ रही है। तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि चलो प्यार मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन समय अनुसार प्यार मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एक समय होता है कि किस समय हम मोहब्बत कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि प्यार तो मैंने भी किया था, प्यार तो मैंने भी किया था, बहुत तगड़ा किया था। प्यार तो मैंने भी किया था, बहुत तगड़ा किया था। जब एग्जाम आया भैया मैंने उससे झगड़ा किया था। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।